दोस्तों, कैसे हो आप सब? सभी दोस्तों को नमस्ते, नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट इंडिया चैनल पर। दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर का सबसे मजेदार टॉपिक नरेशन सीखने वाले हैं। ऐसे सीखेंगे कहानी से, मतलब वही नहीं है जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि इंग्लिश ग्रामर की मार्केट में पहुंच जाओ। और ये मार्केट की ऐसी दुकान है जिसमें जाने भी बहुत ज्यादा मजा आता है। जैसे कि हम कई बार बाजार में नहीं जाते हैं, भाई हम सभी दुकानों पे घूम लिए, लेकिन जब आती है मोमोज की, पिज्जा की, बर्गर की दुकान, तो कुछ अलग ही वो फीलिंग, वो मजा कुछ अलग होता है। तो इसी तरह मार्केट में तो हम जा ही रहे इंग्लिश ग्रामर की, लेकिन हम आज उस दुकान में पहुंचने वाले हैं जिसमें मजा ही मजा आने वाला है, जिसमें हमें चीनू, मीनू, रीनू जो भी मिलेंगे सब मिलने वाले। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों देखो, पहले हम बात करेंगे कि नरेशन का मतलब क्या होता है। हम आज नरेशन ही सीखने वाले हैं, चिंता करने कोई बात नहीं है। एक कॉन्सेप्ट नहीं होता, एक कॉन्सेप्ट के तरीके से, उस तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो मुझे दोस्तों ये बताओ कि नरेशन का मतलब क्या होता है। आप मत बताओ, मैं बताऊंगी। ठीक है दोस्तों, देखो जो नरेशन है ना, नरेशन वो नरेट शब्द से निकला है। किस शब्द से निकला है? नरेट शब्द से। ठीक है, इसका मतलब ही, इस नरेट शब्द का मतलब होता है टेल। ठीक है, बातें कहना, बातें कहने इसका मतलब होता है, यानी कि इसमें बातें कही जाती हैं। दीदी, बातें तो हर जगह कही जाती है, यानी कि अगर हम नाउन पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, वहां पे भी नाम है, मतलब एक प्रकार से बातें ही कही जा रही है। तो बातें तो हर जगह बोली जाती है, वॉइस हो गई, टेंसेस हो गए, बातें कही जाती है। लेकिन इस बात में, इस नरेट में, इस स्टाइल में ऐसा क्या अंतर है? तो दोस्तों देखो, इसमें बातें बड़ी घुमा फिरा कर होती है, इतनी घुमा फिरा कर होती है कि हम नरेशन बना नहीं पाते हैं। ठीक है, एक तो हम सिंपल बात कर रहे हो, वो हमारी घुमा फिरा कर बात हो कह सकती है, मैं आपको वो बताऊंगी। ठीक है, सपोज करो 4 बच्चों को याद कर लो। सपोज करो आपने उनके नाम बता दिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा चीनू। सपोज करो इसका नाम क्या है? चीनू है। ठीक है, और यहाँ पे है हमारा मीनू। ठीक है, यहाँ पे मान लो कनिष्का है। ठीक है, मेरा नाम ही है कनिष्का, ही यहाँ पे खड़ी है। ठीक है, मैं हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे एक आदमी है, जो भी है। ठीक है, टीनू मान लो, यहाँ पे टीनू है। ठीक है, अब देखो भाई, बिल्कुल हमें नहीं, हमें मतलब ऐसे नहीं सीखना है कि हम नरेशन सीख रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर सीखना है, नहीं ऐसे नहीं सीखना है। हमें सीखना है कि भाई हाँ, हमें कहानी सीखनी है। ठीक है, तो कहानी में क्या हुआ भाई, एक तारीख आई और उस तारीख को चीनू ने मुझसे, कनिष्का मैं ही तो हूँ यारो। ठीक है, तो चीनू ने कनिष्का से 4 बजे, कब? 4 बजे बात कही थी। पता है क्या बात कही थी? चीनू ने कनिष्का से 4 बजे बात कही, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान रखना दोस्तों। चीनू, चीनू सैड, चीनू ने कहा किससे? टू मी, मुझसे कहा। ठीक है, यहाँ पे मैं कनिष्का भी लिख सकती हूँ। ओके, क्या कहा कि आई एम ड्राइविंग द कार। ठीक है, तो चीनू ने मुझसे कहा कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। ये शब्द मुझे एक बार बताना कि किसके हैं। ये शब्द दोस्तों चीनू के। ठीक है, मैं वही भागी 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 टीनू के पास, और मैं कब तक पहुंची भाई? भाई मैं, चीनू ने मुझसे बात की थी 4 बजे, लेकिन टीनू के पास पहुंचने मुझे 5 यानी कि 1 घंटा लग गया। ठीक है, तो मैं 5 बजे उसके पास गई। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताओ दोस्तों, जो मैं बात कनिष्का यानी कि जो मैं बात टीनू को बताऊंगी, वो पास्ट की है, प्रेजेंट की है या फ्यूचर की? मुझे बात क्या बतानी है? मुझे बात वो बतानी है जो चीनू ने मुझसे कहा है। तो मुझे बताओ वो बात किस टेंस की है? भाई सब जानते हैं वो तो हमारी पास्ट की है, क्योंकि भाई बात तो हमारी बीत गई, 4 बजे पहले बात हो चुकी है, उस बीती हुई बात को बता रही हूँ। तो ये हमारा काम आएगा। ठीक है, ये बनाने के लिए काम आएगा, इसे ध्यान रखना। ठीक है, तो भाई ये बात मैंने टीनू से कहा। अब मैं वही भागी भागी टीनू के पास, एक तो मैं टीनू से कहूँ कि चीनू ने, मेरी बात ध्यान सुनना, मैं गई टीनू के पास 5 बजे और मैंने कहा कि चीनू ने मुझसे कहा मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो इससे मैंने क्या किया भाई, जो चीनू ने कहा ना, डायरेक्ट वही शब्द, डायरेक्ट यानी कि भाई जो भी चीनू ने कहा वो के वो ऐसे शब्द लिख दिए, वो के वो ऐसे शब्द मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिए। और एक मैं टीनू से कहूँ कि चीनू ने मुझसे कहा कि वह गाड़ी चला रहा है, तो भाई चीनू ने ये थोड़ी ना कहा था कि वह गाड़ी चला रहा है, चीनू ने तो यही कहा था कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। एक तो मैं टीनू को बात बता रही हूँ चीनू की, जैसा उसने कहा सेम की सेम ऐसी रख दी। ठीक है, ऐसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ ऐसे बता दूं। और एक मैं थोड़ा सा अपने तरीके से बताऊं, भाई बात तो मुझे गाड़ी चलाने की बतानी है, लेकिन मैं अलग अंदाज से बताऊं कि चीनू ने मुझसे कहा कि वह गाड़ी चला रहा है। भाई मैं कहूँ, वह कहूँ, बात तो चीनू की हो रही है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया भाई, मैंने बताया। ठीक है, कि चीनू, मैंने भाई बात टीनू को बताई कि चीनू ने मुझसे कहा की के लिए हम क्या लगाएंगे? की, कहा की, तो हम डेट लगाएंगे। ठीक है, डेट, यहाँ पे मैं क्या कहूंगी, वह गाड़ी चला रहा है। ठीक है, अब मैं उसके उसके शब्दों को रख दी, अब मैं अपने शब्द बोल रही हूँ। ठीक है,
भाई चीनू ने मुझसे कहा कि वह गाड़ी चला रहा है। वह कौन है? वह तो चीनू है ना। और चीनू कौन है? लड़का है यारो, ठीक है, क्या है? लड़का है। और लड़कों के लिए हम किसका यूज करते हैं? ही का यूज करते हैं। लड़कियों के लिए शी का यूज करते हैं, ठीक है। तो ही, बात मुझे ये बताओ प्रेजेंट की है, पास्ट की है, फिर फ्यूचर की है? ऑब्वियसली दोस्तों बात हमारी पास्ट की है। मैं पास्ट की बात बता रही हूँ, कोई फ्यूचर की बात है नहीं, कोई प्रेजेंट की बात है नहीं, पास्ट की बात बताई जा रही है। इज एम आर हमारी किसमें? प्रेजेंट में है, जिसे पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने, दीदी मुझे एक बात बताओ, आपने मुझसे सवाल किया, दीदी मुझे एक बात बताओ कि हाँ आपने 5 बजे आके तीनों को बात तो बता दी और आपने ये बात बताई, जब भी आप पहले की बात बता रहे हो तो आप इसमें आपने एम एम क्यों लगाया, यानी कि प्रेजेंट को क्यों शो किया? उसमें दोस्तों की मैं बात कौन सी बता रही थी? सेम की सेम बात बता रही थी ना भाई। उसमें मैं क्या कह रही थी, जो चीनू था उसने क्या कहा था? उसने तो ये कहा था ना कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ कहा था उसने, था नहीं कहा। तो यहाँ पे मैं वॉज वर्क नहीं कर सकती। लेकिन अब मैं बात बता रही हूँ अपने तरीके से, तो मैं क्या कहूंगी कि चीनू ने मुझसे कहा कि वह गाड़ी चला रहा था, ये बात पास्ट में बीत गई है। तो यहाँ पे देखो ये तो चीनू के शब्द है, चीनू ने तो प्रेजेंट भी कहा था ना, ठीक है, ये तो चीनू के शब्द है। मेरे शब्द में तो मुझे चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ही के साथ हम वॉज लगाएंगे, पास्ट में कन्वर्ट करेंगे इसे, इज एम आर प्रेजेंट के पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ही वॉज ड्राइविंग द कार, ठीक है। तो अब नरेशन होता क्या है? किसी के द्वारा कही गई बात को जब हम दो तरीकों से बताते हैं, किसी के द्वारा किसी को मुझसे कहा था ना, किसी को कही गई बात को हम किसी से, टीनू से, किसी से दो तरीके से बताते हैं। वो दो तरीके कैसे कैसे हो सकते हैं? एक तो जिसने बात के सेम रख दिए, एक बात तो वही कही है हम जानते हैं, बस उसमें थोड़ा सा अंतर कर दिया, ठीक है। तो हम ऐसे बात बताते हैं, उसे हम नरेशन कहते हैं। बस इतना ही, जैसे हम रिपोर्टेड स्पीच भी कह सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में रिपोर्टेड स्पीच भी से मान सकते हो, ठीक है। तो देखो अब दीदी इनका नाम क्या है? ये जो आपने दो चीजें लिखी हैं इनका नाम क्या है? देखो इसे मैंने क्या किया, चीनू की बात को डायरेक्टली रख दिया, तो इसे हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच यानी कि स्पीच दे रहे ना, स्पीच एक प्रकार से भाषण बोल रहे हैं, तो ठीक है। तो स्पीच तो है, लेकिन स्पीच कैसी है? डायरेक्ट कही गई है, जिसकी जो बात थी उसको डायरेक्टली रखा गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी स्पीच है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट किसी की बात को नहीं रखा। डायरेक्ट मैंने, ये चीनू ने थोड़ी ना कहा था, चीनू ने तो ये कहा था, तो उसकी बात डायरेक्ट रख दी, इसलिए डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे उसकी बात डायरेक्ट नहीं रखी, तो इसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच, अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। दोस्तों यही होता है हमारा नरेशन, इसमें सारी बातें घूमती है। नरेशन हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दो चीजें दिख रही होंगी, कोमा इनवर्टेड कोमा, ठीक है। हमने पंक्चुएशन में पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये है ना, ये तो हम लगाते हैं क्योंकि किसी के द्वारा कही गई बात को जब हम डायरेक्टली जब हम किसी के द्वारा कही गई बात को कहते हैं ना, तो उसमें हमें उसकी बात को इनमें बंद करना पड़ता है, ठीक है। भाई ये चीनू के द्वारा कही गई बात थी, सेम की सेम, जो बिल्कुल डुप्लीकेट ओरिजिनल उसने कहा, ठीक है, ऐसे रख दी, तो मुझे इन्हें कोमा इन्वर्टेड कोमा में बदलना, मतलब रखना पड़ेगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं कोमा इन्वर्टेड कोमा। और इससे पहले जो बात कही गई है, देखो कोमा इन्वर्टेड कोमा से जो पहले की ये जो जगह होती है ना, इसको हम कहते हैं दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब, याद रखना, ठीक है। इसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि डायरेक्ट बात रखती है। इसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच, क्योंकि मैंने अपने तरीके से बात कही है, बात तो गाड़ी चलाने की कही है, लेकिन बस पर्सन में चेंज कर दिया, यहाँ पे आई था यहाँ पे ही कर दिया, ठीक है, टेंस को चेंज कर दिया, तो इसे हम इनडायरेक्ट कहेंगे। कोमा से पहले वाले को रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, और कोमा से पहले वाले को क्या कहेंगे हम? रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। बस दोस्तों यही था, यही होता है हमारा नरेशन, और कुछ नहीं होता। अब देखो हम आगे क्या सीखेंगे। अभी तक मैंने आपको जो नरेशन सिखाई उसमें केवल 3 जने थे, ठीक है, लेकिन 4 भी हो सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि 4 नहीं हो सकते। अब वो 4 कैसे हो सकते हैं? मान लो चीनू यहाँ पे खड़ा है, कनिष्का यहाँ पे खड़ी है, वे दोनों बात कर रहे हैं, और कोई नाम आया रीनू ने दोनों बातें सुन ली, तो चीनू ने कनिष्का से कहा मुझसे, चीनू ने जो मुझसे बात कही वो बात रीनू ने सुन ली, और रीनू भागी गई टीनू के पास, तो रीनू ने टीनू से क्या कहा कि चीनू ने मुझसे कहा। बात समझ में आ रही ना? जब क्या था कि चीनू ने, देखो मैं अब एक शब्द में आपको समझाऊंगी, ठीक है। चीनू ने मुझसे कहा कि वह गाड़ी चला रहा था, ठीक है, तो ये बात मैंने जाके टीनू को बता दी कि चीनू ने मुझसे कहा कि वह गाड़ी चला रहा, ठीक है। तो यहाँ पे केवल 3 जने थे, चीनू, मैं और टीनू, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि चीनू ने कहा तो मुझसे ही है, लेकिन मैंने टीनू को नहीं बताया, मेरी बातें रीनू ने सुन ली, उसने टीनू को बता दिया। उसने क्या कहा? उसने डायरेक्टली कह दिया कि चीनू ने मुझसे कहा,
चीनू ने, अब वो मुझसे नहीं बोलेगी क्योंकि मैं नहीं बता रही हूँ, जब तो मैं बता रही थी, ठीक है, लेकिन अब तो रीनू बता रही है, चौथी आ गई है वो, रीनू बता रही है बात। अब वो ये सुनेगा कि चीनू ने मुझसे कहा, वो तो ये कहेगी, रीनू तो यही कहेगी ना कि चीनू ने कनिष्का से कहा। तो चीनू सेड टू कनिष्का, एक तो डायरेक्टली कह दे कि चीनू ने कनिष्का से कहा मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो उसे हम इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे। एक वो ऐसे कह दे कि चीनू ने कनिष्का से कहा कि मैं गाड़ी चला रहा था, उसे हम कह देंगे इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो इसमें 4-3 हो सकते हैं, ऐसा केस चलता है, ओके। प्रेजेंट को पास्ट में तो कन्वर्ट करेंगे कि बात हम बाद में जाके बताते हैं, लेकिन प्रेजेंट को हम कई बार कन्वर्ट भी नहीं करते, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं, तो हम बदलते भी नहीं है, तो वो क्या चक्कर है दीदी, तो सीखेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो दोस्तों रूल्स क्या होते हैं, कोमा इन्वर्टेड कोमा भाई है, कुछ ज्यादा रूल्स नहीं है, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगी। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के हम डायरेक्ट लगाते हैं, किसमें ही डायरेक्ट से, जब हम इनडायरेक्ट बता रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, ठीक है। देखो भाई, अगर मैं चीनू भाई, अब मैं 4 दिन, मैं कोई रीनू को नहीं ले रही, हम 3 ही बहुत है, ठीक है। तो मैंने किसको बताया, मैंने टीनू को बताया कि चीनू ने मुझसे कहा मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो ये हो गई हमारी डायरेक्ट स्पीच। तो इसमें मैं लिखूंगी चीनू सेड टू मी, मुझसे कहा, यहाँ पे मैं सेड टू का यूज करूंगी, कहा है ना। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ कि चीनू ने मुझसे बताया कि वह गाड़ी चला रहा था, तो ये हो गई हमारी इनडायरेक्ट, क्योंकि मैंने डायरेक्टली शब्दों को नहीं रखा। तो यहाँ पे मैं सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दूंगी, बस यहाँ पे ये अंतर हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों का कारण भी बस इतना ही है कि अच्छा लगता है, ठीक है, अच्छा लगता है, इससे बात स्पष्ट हो जाती है, ओके। तो हम सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। अगर दीदी सेज टू लिखा गया तो इसकी चीनू सेज टू मी, तो सेज टू को टेल्स में कर देना, सेज टू को टेल्स में कर देना। दीदी अगर से टू लिखा गया तो से टू को टेल में कर देना, ठीक है। तो देखो भाई, मान लो ऐसा लिखा हुआ हो कि चीनू सेड, मैं टीनू से बात बता रही हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मुझसे कहा उसने, मैंने बस इतना कह दिया कि चीनू ने कहा, ठीक है। फिर मैंने कोमा इन्वर्टेड कोमा लगा दिया और फिर मैंने बात कह दी उसकी डायरेक्टली, ठीक है। तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे ना, तो यहाँ पे मैं सेड को टोल्ड में चेंज नहीं करूंगी। कई जगह बताया जाता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दे रखा है, जैसे वहां पे मी दे रखा था ना, इसलिए मैंने टोल्ड में चेंज किया था सेड टू को। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दे रखा है तो इसे चेंज कर दो, अगर नहीं दे रखा है तो चेंज मत करो। लेकिन क्या पता हो कि तुम ऑब्जेक्ट का मतलब ही ना बताओ, तो मैं इजली तरीका बता रही हूँ आपको, वैसे मैं जानती हूँ आपको पता है, भाई कर्ता जो भी कार्य कर रहा है वो सब किसके ऊपर कर रहा है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो देखो एक बेस्ट हमारा तरीका क्या है कि अगर सेड टू, अगर सेड के साथ टू भी है ना तो चेंज कर देना, अगर सेड अकेला दे रखा है तो चेंज मत करना, ओके। से के साथ टू दे रखा है तो चेंज कर देना, से अकेला है तो मत करना, से के साथ टू है तो चेंज कर देना, टू लिखा हुआ है फिर चेंज करना, नहीं है तो मत करना। अब ये कोई वो नहीं है, ये इसमें है भाई, अगर टू आएगा तो ऑब्जेक्ट भी आएगा। भाई चीनू सेड टू, टू कौन, किससे, टू कौन, तो ऑब्जेक्ट भी आएगा, ठीक है। तो भाई अगर ऑब्जेक्ट आए तो चेंज कर देना। अब इसमें नहीं है, सेड के साथ टू नहीं है ना, तो यहाँ पे मैं चेंज नहीं करूंगी और सेड का सेड लिख दूंगी, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के हम क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं, ठीक है। तो बस केस हमारा यहाँ पे ऐसे ही है। बाकी दोस्तों प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हैं, बात आप जानते हो। अब प्रेजेंट को कई बार प्रेजेंट में रखते हैं, बात मैं आपको खुल के बताऊंगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हैं, दीदी अगर डायरेक्टली बात हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, जो हमारी डायरेक्ट स्पीच है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो उसे पास्ट में कर देना। भाई प्रेजेंट का पास्ट तो बनाना ही है, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट का भी इंडेफिनिट ढूंढ के कन्वर्ट कर देना। अगर प्रेजेंट का कंटिन्यूस है तो पास्ट का कंटिन्यूस, अगर प्रेजेंट का परफेक्ट है तो पास्ट का परफेक्ट, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। लेकिन दीदी बात ही किसी ने पास्ट में कह दी, नहीं है समझ में, अभी समझोगे, ठीक है। एक बार मैं इसे इरेज कर देते हैं हम, ठीक है, तो एक बार हम इसे इरेज कर देते हैं एंड हमने इसे इरेज कर दिया, पर इस कॉन्सेप्ट को हमें सीखना है, ठीक है, वो मेन कॉन्सेप्ट है दोस्तों, सीख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चीनू ने कनिष्का से, कन्नी लिख लेते हैं यहाँ पे, बात कही थी 4 बजे, ठीक है, कितने बजे कही थी, 4 बजे कही थी। फिर मैंने बात बताई टीनू को 5 बजे, ठीक है। अब देखो मैं एक तो पास्ट की बात बता रही हूँ, देखो यहाँ पे चीनू ने मुझसे बात कही थी, जो बात थी ना वो प्रेजेंट की थी, एम लगा हुआ था, मैं घर चला रहा हूँ, तो ठीक है, तो बात थी हमारी प्रेजेंट की थी, इसलिए भाई मैं पिछली बात बता रही थी, इसलिए मैंने पास्ट में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन बात भी पास्ट की हो, ठीक है। मान लो चीनू कह दे कि मैं गाड़ी चला रहा था, ठीक है, ये आ जाए
था आ जाए। यानी कि भाई मेरे कहने का मतलब दोस्तों सुनो कि चीनू जो बात कह रहे हैं ना मुझसे, वो बात भी पास्ट में है, और मैं तुम्हारे पास भागी भागी आई हूँ, मैं देखो बात भी पास्ट की बता रही हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? देखो नहीं समझ रहे कोई नहीं। चीनू ने मुझसे बात बताई 3:50 की, 3:30 बजे की बात बताई, तो एक तो बात भी 3:30 बजे की होगी। फिर मैं भागी 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 तीनों के पास भी गई, और फिर भाई मैं 4 बजे की बात बता रही हूँ, यानी कि 2 पास्ट हो गए। जो बात बता रही हूँ वो भी पास्ट में है, ठीक है, और पहले की जो बात है वो पहले हो चुकी है, 4 बजे हुई है, वो भी पास्ट में है, यानी कि 2 पास्ट हो गए। जैसे हम कहते नहीं है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया, तो डॉक्टर भी आ लिया, मरीज भी मर लिया, दोनों काम हो गए। पहले कौन सा हुआ था? पहले मरीज मर लिया था, फिर बाद में डॉक्टर आया था। तो पहले मरीज मतलब पास्ट में सबसे पहले काम मरीज के मरने का हुआ, तो यहाँ पे होते हैं 2 पास्ट, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे अब यहाँ पे ये बात तो प्रेजेंट में कह रही थी ना, जब पहले चीनों ने बात मुझसे प्रेजेंट में कही थी, जो भी उससे बात कह रही थी, जो भी भाई से उसकी बात थी प्रेजेंट में थी, इसलिए भाई मैं इस टाइम पे आई थी, पिछले टाइम की बात थी, इसलिए मैंने इसे पास्ट में कर दिया। लेकिन अब बात भी पास्ट में हो गई और पिछले टाइम की हो गई, 2 पास्ट हो गए, ठीक है। तो पास्ट का भी पास्ट करना हो, अगर प्रेजेंट का पास्ट जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर दो, लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनिट में कोई बात कह दे तो क्या करे, तो उसे पास्ट परफेक्ट कह दो, मतलब लिख दो या फिर बना दो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूस में किसी ने कोई बात कही है तो इसे उससे पीछे कर दो, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्यों? क्योंकि एक तो देखो बात हम पास्ट ही बता रहे हैं, और दूसरा हम आए हैं किसी के पास फिर बता रहे हैं, तो बात ही पास्ट की हो गई, दो चीजें हो रही है इसमें, ठीक है। तो इसलिए हम इसे ऐसे चेंज करते हैं, ओके। अब जो वो कॉन्सेप्ट नहीं था मैंने आपको बताया था, अभी तो मैंने आपको क्या सिखाया कि प्रेजेंट को हम पास्ट में चेंज कर रहे हैं, लेकिन कई बार करते भी नहीं है। अब उसका क्या कॉन्सेप्ट है सोचिए। देखो कहने के लिए तो मैं भी आपको बता सकती हूँ कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारी कोमा इन्वर्टेड कोमा से पहले क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है ना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है वो पास्ट में है यानी कि सेड है, तो हम इसके टेंस को, जो भी टेंस इसके अंदर दे रखा है, तो उसे चेंज कर देंगे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट में कर दो, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में कर दो, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे वर्ब हमारे प्रेजेंट में, जैसे कि सेल्स टू हो गया, से टू हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में यूज करते हैं ना, तो इसके टेंस को चेंज मत करो, ठीक है। ये तो मेरा रूल की बात है, क्यों नहीं करे दीदी? देखो भाई वैसे मैं अगर इसका आपके सामने बनाऊंगी ना, तो पता है क्या बनेगा, चीनू सेल्स टू को हम कर देंगे टेल्स में चेंज, टेल्स मी कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के हमेशा डेट लगा जाता है, ठीक है, डेट। अब मैं से इनडायरेक्टली बता रही हूँ, वह कौन है, चीनू है, ठीक है, वह गाड़ी चला रहा है, तो वह कौन है तो चीनू है ना, तो वह यानी कि कोई इंसान है, मतलब लड़का है, तो मैंने ही लगा दिया, तो ही इज लगा दूंगी। अब मैं, अब देखो ही के साथ मैं एम नहीं लगाऊंगी, ही के साथ मैं एम नहीं लगा सकती, पर्सन यहाँ पे आई थे इसलिए मैंने एम लगाया, ठीक है। तो ही इज ड्राइविंग द कार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस था और यहाँ पे प्रेजेंट टेंस चेंज नहीं किया, आप कहोगे दीदी चेंज करो, मैं यहाँ पे चेंज नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? मेरी बातों को ध्यान से सुनो। देखो मैं पहले क्या कह रही थी, भाई चीनू ने जो मुझसे बात कही वो मैंने टीनू को बताई, ध्यान से सुनो दोस्तों, मैंने क्या कहा टीनू से कि चीनू ने मुझसे कहा, कहा आ लगा दिया, और आ ई ऊ की जबरी पास्ट में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में हमने बहुत पढ़ा है ना, ठीक है। तो अब जो मैं बात बता रही हूँ टीनू को, वो मैं पास्ट ही बता रही हूँ, और इस तरीके से बता रही हूँ, मतलब मैं पास्ट में बता रही हूँ। मैंने कहा कि चीनू ने मुझसे कहा, यानी कि बात बीत की है या बात बीत गई है, मैं पास्ट की बात बता रही हूँ, ठीक है। तो उस समय तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, पक्का करना पड़ेगा। लेकिन मान लो मैं ये नहीं कह रही, मैं टीनू से ऐसे नहीं कह रही कि चीनू ने मुझसे कहा, मैं ये शब्द नहीं बोल रही टीनू से, चीनू ने मुझसे कहा, मैं ये नहीं कह रही, मैं अब टीनू से कह रही हूँ कि चीनू मुझसे कहता है लगा दिया मैंने अब, ठीक है। यानी कि बात बेशक पास्ट की हो, माना कि बात पास्ट की है, लेकिन मैं कह इस तरीके से रही हूँ, मैंने कहा नहीं लगाया, मैंने कहता है लगा दिया कि वो गाड़ी चलाता है, मैं कह ही ऐसे रही हूँ ना। अगर मैं ऐसे कह रही हूँ भाई कि चीनू ने मुझसे कहा कि वो गाड़ी चला रहा था, तो आ लगा दे, था भी आएगा, यानी कि यहाँ पे आ की धमनी है, ये सैड होता तो क्या कहती, चीनू ने मुझसे कहा, आया है तो यहाँ पे था बनता, था यानी कि पास्ट में चेंज होता। लेकिन मैं यहीं पे कह रही हूँ कि चीनू मुझसे कहता है, यहाँ पे आप कहा नहीं कह सकते, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, ठीक है। चीनू मुझसे कहता है कि कि वो गाड़ी चलाता है, ठीक है। तो मैं भाई माना कि बात पास्ट में, आप बिल्कुल सही हो, लेकिन मेरे कहने का तरीका ही मैं ऐसे कह रही हूँ, अपनी वर्ब को प्रेजेंट में रख रही हूँ ना, तो मैं इसे चेंज नहीं करूंगी, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? भाई माना कि बात पास्ट ही हो गई और माना ही मैं किसी और को बता रही हूँ,
ठीक है। लेकिन अगर मैं उस बात को एज अ पास्ट की तरीके से बता रही हूँ तो मुझे टेंस चेंज करना पड़ेगा, लेकिन मैं कह ही उससे ऐसे रही हूँ कि चीनू मुझसे कहता है, ठीक है, तो मैं चेंज नहीं करूंगी। बस यही कॉन्सेप्ट है, इसे और सीखना है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों सन बटा 123। क्या है ये सन बटा 123? किस बला का नाम है ये? दोस्तों चिंता करने की कोई बात नहीं है, सन बटा 123 ही तो है, और ये कुछ बड़ी बात नहीं है। जैसे मैं अभी आपको डायरेक्ट से मैं इनडायरेक्ट में चेंज करके नहीं दिखा रही थी, जैसे डायरेक्ट में आई लिखा हुआ था तो मैंने इनडायरेक्ट में ही लिख दिया था, तो इसी को ही सन बटा 123 कहा जाता है। बस ये रूल था, वो उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया। अब ये रूल भी कैसे उसे और सीख लो, ठीक है, दोनों तरीके से हमें सीखना चाहिए। बटा 123 इसे माना जाता है। अब यहाँ पे देखो मतलब क्या है, एस का मतलब होता है दोस्तों सब्जेक्ट, एस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है दोस्तों ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एन का मतलब होता है नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। वन का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। टू का मतलब होता है सेकंड पर्सन, समझ रहे हैं मेरी बात? टू का मतलब क्या होता है? सेकंड पर्सन। बस मैं आपको इनका मतलब बता रही हूँ, एक आप वो नहीं कहते इसे ट्रिक कहते हैं, तो हमारी एक प्रकार से क्या है, ट्रिक ही है, ठीक है। देखो अब होगा क्या इसमें, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, नहीं समझ में आया, चिंता करने की कोई बात नहीं है। देखो भाई, अब ये जो है ना, ये 1 2 3 ये तो है रिपोर्टेड स्पीच के, और ये SON है रिपोर्टिंग वर्ब के। अब देखो हमें करना क्या है, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन है, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने कहा कि आई, सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में, हिम, ठीक है। अब मैं आपको बात बता रही हूँ, मैंने उससे कहा, भाई कोई आदमी था, मेरी उसकी बात हुई, ठीक है, तो मैंने उससे कहा यू हैव, भाई सपोज करो मैं आपको ये बात अभी नहीं बता रही हूँ, कोई मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, कोई लड़का वहां पे खड़ा है, तो मैं उससे कह रही हूँ कि तुमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है, मैं भागी भागी आपके पास, और मैंने आपसे कहा कि मैंने उससे कहा कि वह अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो देखो जब मैंने डायरेक्टली अपनी बात को रखा तो मैंने उससे क्या कहा था, उससे तो मैंने यही कहा था ना कि तुम तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन अब मैं इनडायरेक्टली बात बता रही हूँ आपसे, तो मैं क्या कह रही हूँ कि मैंने उससे कहा कि वह, भाई वह है तो तुम ही, ठीक है, वह है तो वो लड़का ही, बस अंदर इतना है, ठीक है। तो ऐसे हम चेंज करेंगे इसके अंदर, कोमा कोमा को हटा के हमें डेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम बोलते हैं मैंने उससे कहा कि के लिए हमें डेट लगाना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो मैंने कहा अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दो। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन है, ये पर्सन किस बला का नाम है? प्रोनाउन की तरफ में पढ़े थे ना, पर्सनल प्रोनाउन, आई माई मी वी आवर अस, तो आई माई मी वी आवर अस ये होते हैं फर्स्ट पर्सन, यू यूर यू ये होते हैं सेकंड पर्सन, ही शी इट दे या फिर किसी का भी नाम ये होते हैं हमारे थर्ड पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सेकंड पर्सन आ गया तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे देखो क्या है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, ठीक है, यू की लाइन लिख लो, यू की लाइन लिख लो, यू यूअर यू, दीदी यहाँ पे 2 यू आ गए। अब आपको जब आप जानते हो कि ऐसी जो लाइन होती है पर्सनल प्रोनाउन की, ये होता है हमारा सब्जेक्टिव केस, ये होता है पॉजेसिव केस, और ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो यू है एज ए सब्जेक्टिव है या फिर एज ए ऑब्जेक्टिव है? देखो मुझे बताओ, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है? कार्य को करने वाला, कर्ता, ठीक है। तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट करने कार्य तुम कर रहे हो, तो कार्य करने वाला कौन होता है? तुम, यानी कि यू हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ओके, क्योंकि वेस्ट करने कार्य यू के द्वारा किया जा रहा है, तो यू हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि यू हमारा ये है, ठीक है। अब देखो ये कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। देखो यहाँ पे सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेकंड के ऊपर क्या ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल दो। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये रहा हिम, ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि कहने का कार्य किसके ऊपर किया जा रहा है? उसके ऊपर, ठीक है। तो हिम हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। हिम की लाइन सोचो, हिम की लाइन थी ही हिज हिम, अगर आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब लाइन थी ही हिज हिम, ऐसे लिख लो जब तक भाई, अगर हम वो सारी अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो हमारे हम मतलब ये चीजें मन में ही कल्पना कर लेते हैं ऐसी ऐसी, ठीक है। तो मैंने ऐसे अब लिख लिया। अब मुझे बता दोस्तों, मुझे ही को चेंज करना है फिर यू को चेंज करना है? मुझे चेंज करना है यू को, यू के नीचे क्या है? ही, उठा के लिख दो ही, बस यही था इसमें। अगर मैं आपको ये ना सिखाते तब भी आप ठीक कर देते। कैसे? मैंने कहा तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं तुम्हारे पास, मैंने पता उससे क्या कहा कि वह कौन है? वह बोल दिया ना, वह मैंने बोल दिया, वह यानी कि कोई लड़के की बात है, लड़की भी हो सकती है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे हिम की बात हो रही है, हिम यानी कि लड़के की। मैंने उससे कहा वो कौन है, वो लड़का है फिर लड़की है, हिम बता रही है ये बात। हिम किसके लिए यूज करते हैं, लड़के के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यानी कि लड़के की बात की जा रही है। और मैंने देखो यहाँ पे हर होता है ना, हर, तो शी की लाइन लिखी जाती है, शी हर, हर यू के नीचे शी आ गया, मैं शी लिखती। लेकिन मैंने किसी लड़के से कहा कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं तुम्हारे पास, मैंने उससे कहा कि वह अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। वह कौन है, वह तो आदमी है, तो इसलिए हमने ही लगा दिया। यही सन बटे एक सदिश के सूत्र से यानी कि फॉर्मूले से लगाया जाता है, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि एस का मतलब सब्जेक्ट होता है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो चेंज, ठीक है। अगर मान लो किसी का नाम होता तो चेंज हम नहीं करते। यहाँ पे ही लिखा होता है, एच ई ही, तो भी चेंज नहीं करते। यहाँ पे शी लिखा होता नहीं करते चेंज, थर्ड पर्सन है, नो चेंज, ठीक है। तो देखो भाई, यानी कि टेंस हमारा जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब की, वो पास्ट में है, यानी कि टेंस चेंज होगा। टेंस कौन सा है, सोचो जल्दी, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो हैज हैव प्रेजेंट में होते हैं, पास्ट परफेक्ट में हैड कर देते हैं। यू हैड वेस्टेड, अब पर्सन देखो यूअर आ गया, यूअर की लाइन सोच लो, यू यूअर यू ये लाइन, ठीक है। सेकंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखो इसका क्या, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। ही हिज हिम। चेंज किसे करना है, इन छह में से मुझे बताओ, मुझे चेंज किसे करना है। चेंज मुझे, मैं यूअर की लाइन लिखने वाली हूँ, यूअर को चेंज करना है। यूअर के नीचे क्या है, हिज, उठा के लिख दो हिज टाइम। बस यही था सन वर्टेक्स होती है इसमें, ठीक है। आशा करती हूँ आपने सीख लिया होगा। अब आगे दो दोस्तों, यू सैड का सैड रखूंगी क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर सैड टू नहीं है, ठीक है। दैट, अब आई आ गया, आई माई मी बी आवर्स, फर्स्ट पर्सन है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे। फर्स्ट पर्सन में मिल गया, जाओ रिपोर्टिंग वर्ब में भागे भागे गए। सब्जेक्ट कहाँ है, ये रहा। लाइन सोच लो आई की, आई की लाइन सोच ली दीदी हमने, आई माई मी, आगे बढ़ो दीदी, आगे बढ़ो दीदी। हमें चेंज करना है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा ये रहा, यू यूअर यू, ठीक है। अब इन छह में से मुझे चेंज किसे करना है, आई को चेंज करना है। आई के नीचे क्या है, यू उठा के लिख दो यू, बस कुछ नहीं था, ठीक है। अब देखो बात तो पास्ट में हो गई ना, बात तो पास्ट में, यानी कि टेंस चेंज होगा, तो यू भर पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। माई है, माई भी चेंज होगा। माई की लाइन सोच लो, आई माई मी, अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन है तो चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये रहा यू, यू यूर यू की लाइन लिख लो। इन छह में से अब, इन छह में से अब मुझे चेंज किसको करना है, माई को करना है। माई के नीचे क्या है, यूअर, उठा के लिख दो यूअर वर्ब, ठीक है। कुछ था इसमें, कुछ नहीं था, बिल्कुल इजी है दोस्तों, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। आप आगे देखो दोस्तों, पूनम सैड, यहाँ पे हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। डेट, यहाँ पे शाम आ गया, नाम आ गया, क्यों चेंज करना है, मैंने कहा था आपको थर्ड पर्सन में चेंज नहीं करना, श्याम। अब देखो यहाँ पे पास्ट में यानी कि टेंस चेंज होगा, हैज बीन रनिंग को हम लिख देंगे हैड बीन रनिंग। अभी मैं चेंज कैसे कर रही हूँ, कईयों के लिए सवाल मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ये टेंस का खेल है सारा। ये हमारा कौन सा टेंस है, नहीं आता है ना, कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपकी दीदी ने 2 घंटे की वीडियो बना रखी है, बस टेंस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, उसे देख लेना, बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। सारे समझ में आ जाएंगे। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसमें से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम चेंज करते हैं तो हैज का हैड बना देते हैं, ठीक है। हैज है या फिर हैव है तो हम उसे हैड में चेंज कर देंगे, ठीक है। रनिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। ये आपको बताना है, ठीक है। चलो मैं बता देती हूँ। रमन सेट टू, आप मेरे साथ बनाओ, ठीक है। टोल्ड यू दैट, आई को चेंज करना है रमन के लिए, सर देखो भाई मैंने कितनी जल्दी चेंज कर दिया, शी लिख दिया, सीधा लिख दिया ना। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, देखो भाई आई, आई की लाइन लिख लो, आई माई मी। अभी आई चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, भाई आई हमारा फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है पूनम, सॉरी रमन है क्या यहाँ पे, अच्छा अच्छा रमन है, मुझे लगा पूनम है, ठीक है। तो रमन किसका नाम है, लड़के का नाम है, ठीक है। तो ही लड़का है तो ही हिज हिम। चेंज किसे करना है, आई को, आई के नीचे क्या है, ही, उठा के लिख दो, ठीक है। अब ये फ्यूचर में बात हो गई, बस ये बात याद रखना दोस्तों, ठीक है। अगर हमारी जो डायरेक्ट से ये जो बात होती है ना, ये रिपोर्टेड स्पीच जिसे हम कहते हैं, अगर ये फ्यूचर में है ना तो ये चेंज नहीं होगी, बस ये जो विल है ना ये वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, विल का वुड बन जाएगा, शैल का शुड, मे का माइट, कैन का कुड, ठीक है। ये भी मतलब पास में चेंज होंगे, लेकिन उस तरीके से नहीं होंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो फ्यूचर परफेक्ट में कर दिया, नहीं। तो जब मॉडल है ना हमारे विल वुड, उन्हें चेंज कर देंगे, तो विल का वुड करेंगे हम ही वुड लीव, दिस का हम करेंगे डेट, और टुमारो का करेंगे हम डेट द नेक्स्ट
डेट। नहीं आया समझ में मैंने दिस का डेट क्यों किया? अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है। मैं खड़ी थी रमन के साथ, सपोज करो कहानी आ गई हमारी शुरू से, ठीक है। मैं खड़ी थी रमन के पास, मतलब मैंने रमन से कहा कि हम यहाँ पर मिले थे, मैं ही भागी भागी आपके पास। वही मैं मान लो मैंने बात महाराष्ट्र में कही रमन से, ठीक है, और फिर मैं 3-4 दिन बाद आपके पास आई और मैंने आपको ये बात बताई कि मैंने रमन से कहा कि हम यहाँ मिले थे। मैं यहाँ बोलूंगी, आप मुझे बात बताओ, यहाँ तो ये जगह हो गई, लेकिन हम मिले तो वहां पे थे। भाई उस टाइम तो मैं रमन के साथ खड़ी थी, इसलिए मैंने कहा था कि हम यहाँ मिले, इस जगह पे मिले हैं। लेकिन मैं तुम्हारे पास आ चुकी हूँ तो मैं वहां बोलूंगी ना, तो यहाँ वहां यानी कि स्थान स्थान चेंज होंगे, तो इसलिए हम दिस का डेट टुमारो को द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो दिस का डेट बन जाएगा टुमारो को द नेक्स्ट डे में। अब दीदी चेंज कैसे होंगे, हमें क्या पता कैसे चेंज करना है, तो चिंता मत करो, छोटी सी लिस्ट है बस, उसे और पढ़ लो, बात हमारी खत्म। दोस्तों चेंज करने में कुछ नहीं है, बस अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में दिस दे रखा है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय डायरेक्ट कर देना, दिस का दोस, नाउ का देन, हियर का देयर, टुमारो का द फॉलोइंग डे या फिर द नेक्स्ट डे, ठीक है। यस्टरडे का द प्रीवियस डे या फिर द लास्ट डे, ठीक है। टुडे का डेट डे, जस्ट या फिर नाउ लिखा हुआ है तो दैट में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। ये तो आपको लिस्ट अगर आप गूगल पे भी करोगे ना भाई, चेंज अकॉर्डिंग टू द प्लेस नरेशन में, तो वहां पे आपको लिस्ट मिल जाएगी और उसे देख लेना, ठीक है। दोस्तों देखो हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है नरेशन का, और ये हमने क्या पढ़े हैं, ये हमने पढ़े हैं कि अगर हमारी डायरेक्ट स्पीच, समझ रहे हो क्या होती है डायरेक्ट स्पीच, इसमें हम बात को डायरेक्टली रख देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने टीनू को बताई थी, टीनू की डायरेक्टली बात रख दी थी, आई एम ड्राइविंग द कार, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट स्पीच हमारी सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो अब कैसे चेंज करते हैं, ये हमारी ये बात थी। अगर कोई अपनी बातें कही जा रही है दोस्तों इंट्रोगेटिव में, यानी कि प्रश्न पूछ रहे हैं बातें कहते समय, प्रश्न पूछ रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, प्रश्न में मतलब सॉरी बात कह रहे हैं, प्रश्न पूछ के, बात कह रहे हैं आदेश दे के, बात कह रहे हैं भाई इच्छा व्यक्त करके, बात कह रहे हैं थोड़ा सा फीलिंग्स दिखा के, एक्सक्लेमेशन से, ठीक है। तो अगर ऐसे ऐसे सेंटेंस चले तो क्या करेंगे, चिंता ना करो, इससे अगली वीडियो को फॉलो करना, इससे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी, बेल आइकन, वो जो भी होता है बेल आइकन, ठीक है, उसको दबा देना। मुझे भी उसका नहीं पता क्या होता है, लेकिन हाँ सुना है कि उसको दबाने से नोटिफिकेशन हो जाती है, तो उसे दबा देना और ऑल पे क्लिक कर देना, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमारा यही था, बस थोड़ा बहुत अंतर होगा, ज्यादा सोचने की बात नहीं है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अंतर होगा, तो हम उस वीडियो में उसको सीखेंगे। अगर दोस्तों यहाँ तक समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, और यहाँ पे एक सेंटेंस अगर आपको दिखा है तो सोल्व करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सभी के पास शेयर कर देना, अच्छी बात है भाई, आपके दोस्त भी सीखेंगे ऐसा कॉन्सेप्ट चीनू मीनू का, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो कैसी लगी आपको मोमोज बर्गर पिज्जा की दुकान?